आज एतकाफ में बैठ गए होंगे ना बहुत सारे बच्चे। हुजैफा बैठा है, शाहजहान भी बैठा है, और कौन बैठा है? साकिब भी बैठ गया क्या? आज आया नहीं है? आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे साथ नहीं आया, अलग आए हो? यहाँ आते हैं और ये दो बार क्यों ओपन किया? मैंने चेक करना था क्लासरूम में आकर कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ये किस चीज का एरर है? लाइन 0 फाइल यूजर डेल ऐप स्टार्ट CHMS, पता नहीं किस फाइल के विंडोज की जो है ना प्रॉब्लम हो गई है। ये तुम्हारा साथी किधर गायब है? ये लाखों कल भी नहीं आया था ना? ये आया था। अच्छा हम यहाँ आते हैं और मैंने क्लासरूम पर जाना था, एक चीज चेक करनी थी, आउटलाइन देखनी थी हम कहाँ पर हैं। W5 हाँ ये तो हम पढ़ चुके थे सारा, ठीक। एरे भी देख लिया, ऑब्जेक्ट भी देख लिया, फंक्शन स्टार्ट किया था। इसके बाद और देखूं ऑपरेटर्स मैंने दिखा दिए थे आपको सारे, टर्नरी ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिक, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये भी बता दिया था। स्विच केस बाकी था हमारा, स्विच केस हमने देखना है। और एक क्या देखना था? कॉल बैक फंक्शन भी हम देख लेंगे। चलो ये कॉल बैक फंक्शन भी हम देख लेंगे किस तरीके से होता है। और फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद रिटर्न। मेरा ख्याल है पहले फंक्शन को पूरा एंड ही कर दें हम, ठीक है। फंक्शन पर आ जाते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स। और ये हुजैफा नहीं बैठा एतकाफ में? ये तो एतकाफ में बैठा ही नहीं है, वापस आ गया। तो लैपटॉप ले जाता, इंटरनेट पूरा मोबाइल ले जाता क्या? हाँ वीडियो देख लेता भाई, लाइव क्लास अटेंड कर लेता मस्जिद में ही कह रहा था सर ये एरे समझा दें। अच्छा भाई अब एक फंक्शन बनाया था कल मैंने, ठीक है भाई, ऐड, और इस तरीके से यहां पर मैं कुछ लिख रहा था, ठीक है। अब मैं अगर बोल देता हूं ये फंक्शन जो है, फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? रिटर्न दे रहा होता है। फंक्शन में कोई ना कोई चीज क्या आ रही होती है? रिटर्न आ रही होती है। अगर मैं फंक्शन में ऐसे पास करूं रिटर्न, अब ये जो फंक्शन में चीज रिटर्न वाली होगी ये क्या करती है? उठा के किसी भी चीज को यहां फंक्शन में दे देगा। अगर चलो मैं यहां दे देता हूं कंसोल डॉट लॉग हेलो, सेव करता हूं, नीचे आता हूं ऐड और इसको ऐसे कर देता हूं। और कंसोल लॉग की जगह क्या करते हैं हम? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसको गो लाइव कर देते हैं। एक कीवर्ड ऐड किया, कौन सा कीवर्ड ऐड किया है? रिटर्न का। रिटर्न क्या कर रहा है? सिंपल, ये चीज अगर मैं रिटर्न के बगैर लिखूं तब भी आ रहा है ना। अच्छा अब मैं यहां पर बोलता हूं फंक्शन कोई ना कुछ रिटर्न कर रहा है, मेरा मतलब है कि फंक्शन कुछ ना कुछ वापस दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां आया और यहां से पास हुआ। अब अगर मुझे, मैं बोलता हूं a प्लस बी, और a और b मुझे डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दो चीजें होती हैं, एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्ग्यूमेंट। एक क्या होता है? पैरामीटर होता है यानी कि फंक्शन बनाते हुए, फंक्शन को क्रिएट करते हुए यहां जो नाम मैं दूंगा वो मेरा पैरामीटर कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा? पैरामीटर। जैसे मैं बोल दूं a कॉमा b, कॉमा लगा के a का मतलब अगर सिर्फ a लिखता हूं ना, अगर मैं चलो एक काम करता हूं a और यहां भी सिर्फ a रिटर्न करवाता हूं, सेव करता हूं, इस फंक्शन को चलाता हूं, कुछ भी नहीं आया रिटर्न में, कुछ भी नहीं आ रहा। और इस a को या फंक्शन को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूं, ठीक है। जो चीज रिटर्न कर रहा है उसी को प्रिंट में ला सकता हूं मैं। कैसे? मैं अगर यहां पर आ जाऊं, बोलूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आने के बाद इसके अंदर इस चीज को ले आता हूं मैं, सेव करता हूं, क्या है?
अनडिफाइंड। क्या अनडिफाइंड का मतलब ये चीज डिफाइन नहीं किया। अगर मैं ऐसे आ जाऊं और यहां लिख दूं 10, क्या आ गया? हाँ क्या आया? 10। अगर मैं यहां लिख दूं हेलो तो यहां क्या आ जाएगा? ये है पैरामीटर जो ए दिया है फंक्शन को बनाते हुए। स्टार्टिंग में जो मैंने ये लिखा है ये ए, ये है पैरामीटर और ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर असल में वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये वो वेरिएबल होता है जिसको वैल्यू फंक्शन के अंदर ऐसे एज अ आर्ग्यूमेंट पास की जाती है, एज अ आर्ग्यूमेंट पास की जाती है। अब देखो पहले क्या था, अगर मुझे a कॉमा b लिख दूं, अब ये फंक्शन अगर मैं लिखता हूं 10, सेव करता हूं, अच्छा एक पैरामीटर चल गया मेरे पास, a दे दिया उसने। अगर मैं यहां आता हूं और कॉमा लिखता हूं 20, ये भी चल गया, कोई इशू नहीं है। वजह क्या है? अब अगर यहां आऊं और मैं लिख दूं a प्लस b और सेव कर दूं, 30 हो गया। ये दोनों क्या हो गए? आर्ग्यूमेंट एज अ पास हो गए। अब ये पहली वैल्यू किसकी है? दूसरी वैल्यू किसकी है? b की है। ये वैल्यूज यहां से एज अ आर्ग्यूमेंट पास, मतलब वेरिएबल यहां बना है और वैल्यू कहां से पास कर रहा हूं? यहां। अब इसका फायदा क्या है कि जब मैं अब इस वेरिएबल को मैं अगर ऐसे कॉल करूंगा ना, NaN, नॉट असाइन, वैल्यू असाइन ही नहीं किया आपने भाई, आपको वैल्यू कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी? असाइन करनी पड़ेगी। अगर मैं एक भी दे देता हूं, मैं कर देता हूं 30, सेव करता हूं, अब देखो अब पहले तो चल गया था भाई। वजह ये थी, पहले क्यों चला था? क्योंकि पहले मैंने सिर्फ ए को ही प्रिंट कराया था तो चल गया था। अब वो बोल रहा है कि भाई दो वैल्यू आपने दी है, दो पैरामीटर पास किए, वैल्यू कितनी पास की है? एक दे रहे हो आप। कॉमा लगा के इसको कर देता हूं 10, सेव करता हूं, ये आ गया। अगर मैं यहां लिख दूं a b, सेव कर दूं, यहां a और b आ गया। ठीक है, जो चीज पास कर रहा हूं, मतलब सिंपल है कि जो वेरिएबल को यहां से मैं, आप देखो इसको ऐसे प्रिंट करा रहा हूं। अच्छा अगर मैं इसको ये डॉक्यूमेंट से हटा के यहां ऐसे कर दूं, ऐड फंक्शन को कॉल करूं डायरेक्ट 10, 20, अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, हो गया, प्लस हो चुका है, लेकिन रिजल्ट में नजर नहीं आया क्योंकि कहीं मैंने प्रिंट कराया। अब अगर मैं इसको यहां प्रिंट करा दूं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर इसके अंदर ये दोनों चीजें लिख दूं, फिर भी रिजल्ट वैसा ही आएगा। बात समझ आई कि भाई मैं आर्ग्यूमेंट है किसी भी फंक्शन को पैरामीटर पास करके, और ये इससे फायदा क्या है कि पहले मुझे वेरिएबल अलग बना के इसको यहां वैल्यू देनी पड़ती थी। अब क्या है, जब फंक्शन को कॉल करूंगा यहां इसको क्या कर दूंगा? वैल्यू दे दूंगा। और हाँ, अगर मैं आऊं यहां पे ऐड और ब्रैकेट ओपन, क्या दे रहा है सजेशन में? ए एनी, बी एनी, ए कुछ भी दो, बी, मतलब कितने आर्ग्यूमेंट पास करने? 2 आर्ग्यूमेंट। ऐसा हमने ऐसी कोई चीज थी जहां पे पास किया हो? देखो था ना, नंबर डॉट प्रिसीजन था, क्या था? प्रिसीजन ऐसे कुछ करके था, आर्ग्यूमेंट दे रहा था। जब मैं किसी नंबर को, मैं बिलफर्ड ऐसे कर देता हूं, लेट ए बी बराबर है 2.3456, बी डॉट टू प्रिसीजन ये। अब जैसे ये लिखा, यहां क्या कहता है? नंबर, क्या देना है? कोई नंबर पास करो। क्या पास करो? कोई नंबर। अब मैं 2 पास करता हूं। अब अगर इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, मैं यहां आता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको लेकर आता हूं, ऐसे ही प्रिंट करवाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2.4। देखो कितने पे फिक्स कर दिया इसको। तो अगर मैं इसको कर दूं 3 पर, 3, ओ हाँ ठीक है भाई। ये कैसे हो रहा है? वजह क्या है? ये भी देखो मैंने बताया था, जो जो येलो कलर में आ रहे हैं वो क्या है? तो टू प्रिसीजन वाला काम जो है वो डिलीट कर दिया, ये रहा टू प्रिसीजन वाला काम जो है, ये क्या है? फंक्शन है एक खुद, ये भी एक फंक्शन है। अच्छा ये बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है? डॉट राइट, ये भी एक फंक्शन है। ये भी क्या करता है? आर्ग्यूमेंट लेता है। ये क्या करता है? ये भी आर्ग्यूमेंट लेता है। टू प्रिसीजन क्या है?
फंक्शन है, ये भी क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है। यहाँ पे भी तो वैल्यू पास कर रहा हूं ना मैं, यहाँ पे मैंने 3 पास किया, 4 पास किया, ऐसे बहुत सारे आगे जाके हमारे पास आएंगे। इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग क्या है, लॉग के आगे भी ब्रैकेट लग रहा है, लॉग खुद क्या है, फंक्शन है। लॉग खुद क्या है, फंक्शन है। बेटा यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, कुछ समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि भाई क्या सीन चल रहा है। जितनी चीजें मैं ऐसे पास कर रहा हूं, दो अगर मैं भी ऐसे करूं, देखो अब मेरा फंक्शन भी यही होगा नहीं। अब देखो ए पास कर दूं तो मेरे फंक्शन में भी यही होगा, और डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की जरूरत नहीं, मैं खाली कर देता हूं रिटर्न ए, रिटर्न ए। अब देखो मेरे फंक्शन में भी तो यही है, एक आर्ग्यूमेंट पास करना है ना, तो मैं एक आर्ग्यूमेंट कोई भी वैल्यू पास करूं, 20 सेव करूं, 20 यहां आ रहा है या नहीं। तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो था। हर फंक्शन की अपनी वो है। अब देखो बिलफर्ज उसका फंक्शन क्या करता था, पॉइंट के बाद मेरा फंक्शन ये कर सकता है, इसको हर वैल्यू को डिवाइड कर देगा 2 से। सेव करूं, अब आओ, जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट में बिलफर्ज ये नहीं है, मुझे क्या पता, ये एक फंक्शन है ऐड नाम का, जब इसको वैल्यू पास करूंगा 10 पास करूंगा, ये ऑटो डिवाइड करके दे देगा, उसका हाफ देगा। मैं बोलूं 30 डिवाइड करूं, उसका हाफ देगा। अगर इसका बैकएंड आपको पता ना हो, तो प्रिसीजन का भी यही है, आपको बैकएंड पता नहीं है, आप 2 प्रिसीजन लिखते हैं, तो प्रिसीजन के अंदर यहां पर आप वैल्यू पास कर देते हैं। जो आप वैल्यू पास करते हैं पॉइंट के बाद उतने नंबर वो क्या कर देता है, कट कर देता है। बात समझ आ रही है, कुछ आइडिया हो रहा है कि किस तरीके से काम कर रहा है। वो भी यही काम कर रहा है जैसे ये वाला फंक्शन काम कर रहा है नॉर्मल, क्योंकि ये फंक्शन अभी हमें पता नहीं है 2 प्रिसीजन, तो इस वजह से हम बोल नहीं सकते भाई वो क्या कर रहा है। अब उसके पीछे भी यही प्रोसेस चल रहा है, उसका भी कोई फंक्शन होगा ऐसे बना हुआ होगा जैसे ये ना, तो बताता हूं, यहां पर होगा ऐसे 2 फिर प्रिसीजन, ठीक है। उसके बाद 2 प्रिसीजन पे आके यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 2 प्रिसीजन, ठीक है। उसके बाद ये आता है, सेव करते हैं, फिर ऐसे चलाते हैं, देखो वैल्यू पास कर रहा है, ऐसे ही था। लेकिन उसके शुरू में कोई एक चीज आती है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तरीका आपने कहां देखा था, ये मैंने ऐसे तो नहीं किया, बी डॉट टू प्रिसीजन पे गया था ना मैं। अब बताओ डॉट लगा के किस चीज, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम कोई वैल्यू एक्सेस करते थे। क्या पढ़ा था हमने जिसमें कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए मैं डॉट लगाता था। डेटा टाइप्स के अंदर वो कौन सी चीज थी, हमने कुछ डेटा पढ़े थे ना, हाँ वो कौन सी चीज थी जिसके अंदर में वैल्यू एक्सेस करने के लिए उस चीज का नाम लिख के डॉट लगाता था, उसके अंदर से सारे ऑप्शन मिल जाते। जैसे बी क्या है, बी क्या है ये बताओ, बी के अंदर जो डेटा है वो क्या है, नंबर है ना, डॉट लगाता हूं, देखो क्या दे रहा है, अजीब सा ना, 2 फिक्स, 2 एक्सपेंशनल, 2 प्रिसीजन, ये दे रहा है। अगर मैं इसको बी को देखो चेंज करता हूं, हेलो, अब देखो जरा बी पे क्या देता है, क्या अब भी वही देगा, बी डॉट, अब क्या दे रहा है, अब अलग चीजें दे रहा है। क्यों, क्योंकि अब डेटा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो अब जब ये था 2.3564, तो अब क्या दे रहा था, उसके बाद क्या दे रहा था, ये कुछ और दे रहा था। अब ये डॉट लगा के किसी चीज से डेटा कैसे एक्सेस होता है, वो क्या, किस चीज से डेटा एक्सेस होता है, आपने पढ़ा था ना, डेटा क्या क्या पढ़ा है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में याद नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन, पर्सन डॉट लगाता था, उसके अंदर से डेटा गेट करा। तो जब इसका मतलब बी अब क्या बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। कौन सा ऑब्जेक्ट, नंबर का ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, नंबर का ऑब्जेक्ट। बी जब डॉट लिखता हूं तो नंबर के ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीजें मौजूद है, ये फंक्शन नंबर के ऑब्जेक्ट में बने। अब ऑब्जेक्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अगली नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट में कैसे फंक्शन बनाओगे, ठीक है। अभी आपको इतना समझ आ गई कि भाई एक फंक्शन है कोई भी, उसके अंदर अगर फंक्शन के ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके दरमियान अगर मैं फंक्शन बनाते हुए कोई भी नाम दे दूं, कुछ भी दे दूं, ये जरूरी नहीं है ए बी, आप कोई नाम दे दो, कुछ भी दे दो, कोई वैल्यू आएगी यहाँ, और ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब जो भी वैल्यू आप यहाँ पास करो यहाँ दोगे, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ से वैल्यू यहाँ आएगी, फिर घूम फिर कर ये दोबारा रिटर्न करके एंड में आंसर देगा। अब मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ये कर दिया, बी को खाली बी, और ये मैं दे देता हूं क्या, 2 प्रिसीजन, प्रिसीजन, ठीक है। और ये रहा, अब यहां वैल्यू पास करनी है 10, तो सेव किया, 10 5 से डिवाइड करके दिया। क्यों, क्योंकि 2 प्रिसीजन इसने ढूंढा और 10 ढूंढा,
10 उठाया, यहां दिया, a की वैल्यू क्या हो गई 10। a की वैल्यू कहां से सेट हो रही है, जैसे एक वेरिएबल बनाता हूं ना मैं, आप देखते हो एक वेरिएबल में बोलता लेट a बराबर है लेट a और a बराबर है 10 के, ऐसा ही है। अब लेट a किया, समझ लो ये कर दिया आपने लेट a, और ये क्या किया a बराबर है किसके, तो इस वाले हिस्से को, ये जो यहां पर ये वाला हिस्सा बनाया, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास किया। क्या पास किया, आर्ग्यूमेंट, और इसको क्या कहते हैं पैरामीटर बनाया। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब ऐसे हमें बहुत आसान तरीका है, मल्टीपल एक या दो वेरिएबल बनाने, आप यहां पे पास कर दो a कॉमा b, दो वेरिएबल इसको दे दो, आप बोल दो भाई num1 और num2, ठीक है भाई, और इसको कर देता हूं क्या ऐड, और ऐड में ये दोनों कॉपी किए, और अच्छा ये है, और ऐड के लिए क्या होगा a प्लस बी क्यों होगा, num1 प्लस num2 हो गया रिटर्न में। अब देखो जरा, 4 बार करना था भाई, 4 बार, क्यों इतनी जज्बाती हो रही हो अच्छा यहां पर आओ, और num की जगह सब कर दो, हम सब साथ हैं। यहां पे क्या करना है num1 माइनस num2, यहां पर आते हैं num1 मल्टीप्लाई बाय num2, और यहां पे क्या करना है मल्टीप्लाई, और यहां क्या करना है डिवाइड, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं num1 डिवाइडेड बाय num2। अब वो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, पैरामीटर पास किया, अब देखो पैरामीटर्स दे रहा है, ये क्या है num2 और num1 क्या है पैरामीटर्स नाम दे रहा है। अब ये चीज तो आगे, अब जिसको प्रिंट कराना है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां प्रिंट कराना है इस फंक्शन को, जहां प्रिंट कराना है वहीं इसकी वैल्यू पास करो, जहां पे क्या करना है प्रिंट कराना है वहीं इसकी क्या कर दो वैल्यू पास कर दो, ऐड। अब बताओ ऐड का फंक्शन चल जाएगा, अब जो वैल्यू पास करो वो बोल रहा है 2 नंबर पास करना है 10 और कॉमा 20, सेव करो, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ऐड की जगह चलाना है क्या मल्ट, तो क्या आएगा ये आ जाएगा, और इसकी जगह चलाना है क्या सब्ट्रैक्ट, सब इवेंट नहीं है भाई, सब SUB, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी की जगह अगर करना है डिवाइड तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई। अब देखो काम और इजी हो गया, यहीं से वैल्यू पास करें, अब वो झंझट भी खत्म, लेट a p कुछ भी नहीं करने की जरूरत, अब यहीं पर पैरामीटर में वैल्यू पास करो, पैरामीटर समझ आ गया। रिटर्न का कुछ काम नहीं, रिटर्न के आगे जो लिखते हो वो सिंपल रिटर्न हो जाता है। रिटर्न को हम आगे जाके एरो फंक्शन पढ़ाऊंगा, थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा उसको, एरो फंक्शन के साथ ज्यादा काम आता है उसका, ठीक है। ये वाली चीज आपने समझनी है, इतनी सी चीज जो मैंने आपको बताई, रिटर्न विद पैरामीटर्स। अब देख लो यहाँ पर फंक्शंस विद पैरामीटर, फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू, और कॉल बैक फंक्शन। चलो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा मेरा ख्याल है, बस यहाँ तक आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। पैरामीटर वाले फंक्शंस की, इसके अंदर वैल्यू पास करो, और एडिशन वाले, इसके थ्रू आपने क्या करना है एक कैलकुलेटर बनाना है, छोटा सा कैलकुलेटर का मतलब सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। आप चाहो बटन लगा दो ऐड वाले, अब खुद सोचना है बटन में वैल्यू कैसे पास होगी, क्या आप हो सकता है एक और फंक्शन बनाना पड़े आपको, क्लिक करने पे वो फंक्शन चले, तो आपकी मर्जी, आपने मल्टीपल फंक्शंस बनाने। अब कल मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, एक एरो फंक्शन स्टार्ट कराऊंगा, और फंक्शन के अंदर ये कॉल बैक फंक्शन, ये और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे होता है, ये 3 चीजें बन रही है, जो बना लाइन से वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहां तक आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है भाई कि ये कैसे काम कर रहा होता है। कोई क्वेश्चन है यहां तक, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आए तो पूछ लो, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन जो कल सिखाया वो कम यूज होता है, यही यूज होता है। पैरामीटर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट पास करते हो, इसकी प्रैक्टिस कर लो बेटा, ठीक है। मैं इसको यहां स्टॉप करता हूं। सिर्फ आज मैंने आपको एक छोटी सी चीज पढ़ाई है, कॉल बैक फंक्शन, उसको देखना है आप।